इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेजेंडरी क्रिकेटर सैयद किरमानी, जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब एक फिल्म बनी है 83, जिसमें सैयद किरमानी का किरदार निभाएंगे अभिनेता साहिल खट्टर। हम दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद जी, जो आपने हमारी जो छोटी मोटी तारीफ जो की है, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। आप तारीफ के काबिल हैं ही। आपका किरदार साहिल खट्टर निभा रहे हैं फिल्म 83 में। क्या इन्हें देखकर आपको अपने वो दिन याद आए? काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। सिमिलैरिटीज, सेम हेड्स, ज़रा दाढ़ी गहरी है, यहाँ पे ज़रा कम है, इधर काली है थोड़ी सी, इधर ग्रे भी है। हाँ जी, फ़र्क यही है। जी जी जी। हाँ जी। क्या आपको अपने पुराने दिन याद आए फिल्म का ट्रेलर देख के और साहिल से मिलकर? जब आपको पता चला कि साहिल आपका किरदार निभा रहे हैं, तो क्या आपके मन में फीलिंग थी कि क्या आपका किरदार उतनी बखूबी निभा पाएंगे? इनकी खूबी और किरदार जो है ना, जब मैं पूरी फिल्म देखूंगा ना, जब ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक के हम देखे ही नहीं है। मगर द काइंड ऑफ इन्होंने जो मेहनत की है इन लोग ने, ख़ास तौर से ज़्यादा मेहनत और कड़ी मेहनत एक विकेट कीपर को करनी है। हाँ। तो जिस तरीके से इन्होंने हार्ड वर्क किया है, और हमको जो डायरेक्टर कबीर खान साहब ने जो सारी टीम बनाई, जो तकरीबन एक दूसरे जैसे ही लगते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों में। हाँ, तो उसी तरीके से सारी टीम के जो एक्टर्स एक्टिंग किए हैं इस फिल्म में, तो ये सब लगभग बहुत करीब एक खिलाड़ियों के ही जैसे लगते हैं। राइट, तो उस लिहाज से हमने आके सारी टीम के साथ हमने बताया, ख़ास तौर से साहिल को, क्योंकि विकेट कीपर जो है ना, ये टीम की जान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। He is the best guide to the bowler. He is the best guide to the captain. He is the best guide to the batsman in front to find out the weaknesses of the batsman. ये सब हमने इनको बताया, और हम कैसे चलते हैं और कैसे अपने आप को हिलाते हैं पीछे से। मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी। हम कैसे पीछे खड़ते हैं, हम कैसे कलेक्शन करते हैं, लेग साइड को कैसे जंप करके जाते हैं और डाइव कैसे करते हैं, ये सब हमने इनको बताया। एक रेगुलर प्रैक्टिस थी इन लोगों की, एक एकेडमी को बाकायदा आपने कोचिंग दी इन्हें? बिल्कुल शूटिंग के दौरान? बिल्कुल नहीं, शूटिंग से पहले। अच्छा, कैंप में? जी जी, कैंप में जब इनकी कैंप लगी थी, इन्होंने कितने 3 महीने आप लोग ने मुसलसिल, कम से कम 6 से 8 महीने, 6-7 महीने जो मुसलसिल तौर से इन्होंने जो कोशिशें की हैं हम जैसे बनने की, तो मैं दाद देता हूँ। साहिल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी इम्प्रेस है सैयद किरमानी आपके काम से, और जिस तरह से आपने अडॉप्ट किया बतौर क्रिकेटर अपने आप को। कितने खुश हैं आप इतने लेजेंडरी क्रिकेटर का किरदार निभाकर, और क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि सैयद किरमानी का विकेट कीपर का किरदार आप 83 फिल्म में उसी तरह से निभा पाएंगे बड़े इम्प्रेसिव तरीके से? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, चाहे बड़े से बड़ा कलाकार हो, जब एक बारी, या बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, जिस दिन फील्ड पे उतरना है या जब वो शॉट देना है, एक हल्की सी नर्वसनेस होती है। वो हम में भी थी और वो किसी में भी होती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। मैं एक ऐसा प्रेपरेशन लेकर चलता हूँ जिसमें एकदम घुस जाता हूँ। और व्हेन इट कम्स टू मिस्टर सैयद किरमानी, व्हेन आई प्लेड हिम, वो जो हैदराबादी डिक्शन, जबकि मैं पंजाब से हूँ, वो जो एजिलिटी है, वो एथलेटिसिज्म है, उस टाइम पर कोई डाइव नहीं करता था। ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। ही हैड दैट गोल्डन, ही हैड दैट सिल्वर ग्लव अवार्ड इन द वर्ल्ड कप। सो वो
No pressure at all. But a lot of pressure also. साहिल, ये बताइए कि एक्टिंग ज्यादा आसान है कि विकेट कीपिंग, क्योंकि आप विकेट कीपर बने हैं फिल्म में, तो क्या ज्यादा आसान है आपके लिए? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने यहाँ पे। मैं इसका जवाब देता हूँ पहले, मैं आपसे उसके भी बाद पूछूंगा क्योंकि आपने भी फिल्म में काम किया है। याद है मुझे वो 1985 में जो आई थी। हाँ। जी, तो मैं ये कहूँगा कि जो नेचुरली आए वो थोड़ा इजी होता है। हम बचपन से क्रिकेट खेलते थे, अच्छे लेवल पर खेलते थे, बैटिंग बॉलिंग करा करते थे, बट विकेट कीपिंग एज अ स्किल एलियन था मेरे लिए। वो सीखना सर की गाइडेंस के अंडर, मिस्टर बलविंदर सिंह संधू की गाइडेंस के अंडर, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो ज़्यादा मुश्किल था एक्टिंग से। और एक्टिंग, जबकि ये मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं काफ़ी दिनों से सीख रहा था, जान रहा था एक्टिंग के बारे में। मैं पहले एंकरिंग करता था, यूट्यूब वीडियोस करता था, अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा। तो वो भी एक चीज़ हमेशा। पॉपुलर यूट्यूबर हैं आप, मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। yes, that's right, that's his humility. No, but I always like to underestimate and over deliver. I like that. Over deliver. Over deliver. आप भी सवाल का जवाब देना चाह रहे थे कि विकेट कीपिंग ज्यादा आसान है या एक्टिंग। आपने 1985 में 1985 में एक फिल्म आई थी, कभी अजनबी थे, उसमें संदीप पाटिल जो क्रिकेटर हैं उनके साथ आपने काम किया था, क्रिकेटर का ही किरदार निभाया था। आपके लिए क्या ज्यादा आसान और क्या मुश्किल है? उसके बाद आप फिल्म में नजर नहीं आए किसी। मैंने मजाक से संदीप को कहा व्हेन ही वाज द हीरो ऑफ दैट फिल्म, कभी अजनबी थे, तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि यार तुम तो हीरो बन गए, अगर मौका मिला तो हमें भी छोटा मोटा एक रोल दे दो यार, बोल के ऐसी मजाक किया। आई वाज नॉट सीरियस एट ऑल। अच्छा। तो जब हमने वर्ल्ड कप जो जीता, हमने हर खिलाड़ी को बैल्कनी पे आके, पूरा जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भर गया था, यू कुडंट सी द ग्राउंड एट ऑल, दैट पिक्चर इज ब्यूटीफुल। तो हम हर एक खिलाड़ी को उन्होंने चीयर करना चाहा, तो मेरे प्रेडेसेसर फरूक इंजीनियर साहब ने कहा कि दिस इज़ अ विक्ट्री सिगार फॉर यू। अच्छा। सिगार दे दिया उन्होंने। एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लिंट ईस्टवुड। वो सिगार काफी महंगी मानी जाती है। मैं आई वाज अ बिग फैन ऑफ क्लिंट ईस्टवुड, जो हॉलीवुड के, ही वाज लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ हॉलीवुड। क्लिंट ईस्टवुड, जो उन्होंने अपने दांतों के बीच में जो सिगार चबाते थे, आई लव दैट स्टाइल। तो उसी लिहाज से मैंने वो सिगार को मुंह में लेके बालकनी पे आके दांतों में चबाते हुए सिगार को, आई वेव्ड एट द क्राउड। अच्छा। थैंक यू, दे ऑल चीयर। पूरा क्राउड वहाँ पे लॉर्ड्स पे तालियां बजाते हुए वेल डन चीयरिंग। तो इस एक्ट को राजा साहब, द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ कभी अजनबी थे, दे वर ऑल वाचिंग। अरे इसको पकड़ो, ये संदीप के मूवी में अच्छा लगेगा। अच्छा, वो पॉज देखने के बाद इंटरेस्टिंग। ये यहाँ तो संदीप ने कहा कि यार तू मेरी पिक्चर में एक्ट करेगा? यार ज़रूर यार, क्या बात है, आई वाज जस्ट जोकिंग विथ यू, क्या बात है, लेट मी एक्सपीरियंस, आई लव एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। मगर ये तेरे हाथ से मैं मार नहीं खाऊंगा पिक्चर में। ये अच्छा, ये आपकी कंडीशन थी फिल्म में? कंडीशन। अरे वाह, मैं ऑफर दे रहा हूँ और तू भाव खा रहा है। संदीप का रिएक्शन। तो उस लिहाज से आई वांटेड टू सी my small little head on a bigger screen. That was the only interest. तो यहाँ पे the acting was more difficult than keeping wickets for me. मेरे को एक्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत डिफिकल्ट था साहब। डायलॉग डिलीवरी में काफी मुश्किल पेश आती थी डायलॉग याद करने में, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स भी लिखे जाते हैं। There were not many dialogues. और मेरे को जो रोल दिया गया was a Don of the underworld. And that Don is to take care of the good guys and eliminate bad guys. उस मूवी का विलन जो थे ना, शक्ति कपूर थे, नंबर 1 विलन इन द फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम। ओके, तो बस आई वाज देयर टू प्रोटेक्ट, बट आई वाज मिसलेड इन दैट मूवी बाय शक्ति कपूर कि यार ये दिस इज अ बैड गाय, ही डिडंट टेल मी हु इट वाज। अच्छा। तो ये स्टोरीज आती है उस मूवी की, और आई फाइट विथ हिम। आई एम अ बिग फैन ऑफ कराटे ऑल्सो। तो हम कराटे उसमें लड़ते हैं संदीप के साथ, नॉट नोइंग दैट आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज। अच्छा।
तो इसने शक्ति कपूर ने मेरे को कहता है कि ही इज़ अ बैड गाय, यू ब्रेक हिज लेग. So on those basis, when I come to know, अरे संदीप पाटिल, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, अच्छा. और ये मेरे को दगा दिया है शक्ति कपूर. सो आई रन आफ्टर हिम, चेसिंग हिम. वहाँ से स्टोरी कट हो गई क्योंकि शक्ति कपूर रिफ्यूज टू गेट बीटन बाय मी. अरे ये तो पहला आया है ऐसी क्रिकेट फील्ड से निकल के आया, इसके साथ मैं जूते खाऊं काय को. तो वहाँ से मेरा रोल ख़त्म कर. अच्छा. साहिल, आपने वो फिल्म देखी है, देखिए कभी अजनबी थे 1985 में जो इनकी फिल्म आई थी सैयद भाई? सर मेरा बहुत ज़्यादा मन था और मैंने काफ़ी रशेस भी देखे हैं, काफ़ी कुछ देखा, जितना मैं देख पाया उतनी देखी है. मेरे को वो इनका एक्शन सीक्वेंस याद है मिस्टर संदीप पाटिल और सर के बीच, जब ये कराटे की बात कर रहे थे ना. हाँ. तो चिराग पाटिल और मैं वो करना चाहते हैं. आई थिंक जब हमें टाइम मिलेगा आप उसका एक रीमेक ज़रूर देखेंगे. रील बनाएंगे, इंस्टा रील बनाएंगे? नहीं, प्रॉपर स्केच मेरे यूट्यूब चैनल पे. अच्छा, प्रॉपर स्केच यूट्यूब चैनल. अच्छा, अब आपसे बाय द वे यूट्यूब चैनल बोलते ही मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, एंड विच इज़ गोइंग टू कम आउट इन माय ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो. और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरमानीज पिच परफेक्ट. ऑलरेडी 11 एपिसोड्स हैव गॉन थ्रू. बिल्कुल हम वो देखेंगे. वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ यादें मैं आपसे पूछना चाहूँगा. 1983 में जो हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, किसी ने नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज़ जैसी ताकतवर टीम जो बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत कर आई है, 1979 और 75 का वर्ल्ड कप, उसे हम हरा देंगे, क्योंकि हम एक कमज़ोर टीम के तौर पर खेल रहे थे, माना जाता था. आपको क्या लगता है 1983 का जो फाइनल मैच था वेस्ट इंडीज़ और हमारे बीच में, क्या टर्निंग पॉइंट्स थे और क्या खास बात थी कि हम वो मैच जीत पाए? अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँ. हाँ जी बिल्कुल. सबसे अहम टर्निंग पॉइंट मेरे लिहाज से, और मैं समझता हूँ ये सारी टीम भी इसको एंडोर्स करेगी, कि पहला मैच हम वो ग्रुप में थे जहाँ पे रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन वेस्ट इंडीज़, जो 1975 इनॉग्रल वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, 1979 भी जीत चुके थे, और दे वर गनिंग फॉर ए हैट्रिक. ठीक है, तो पहला मैच हमारा प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप का रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियंस के खिलाफ, और उस मैच को हमने कॉम्प्रहेंसिव ने जीता. जीते बाद से जो हमारे मनोबल, जो कॉन्फिडेंस लेवल इतने ऊंचे हुए वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में हम लोग, सो वी वर हैप्पी एंड वी वर सेलिब्रेटिंग. पहला लीग मैच भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही था. पहला मैच ऑफ द टूर्नामेंट, एंटायर टूर्नामेंट was against. अच्छा, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था जो पहला मैच हमने हारा. बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस लेके हमने वहाँ से निकले. बस we didn't have to look back. We didn't have to look back. We had nothing to lose since we were dark horses of the entire tournament. अब मैच की अगर पर्टिकुलरली बात करें, हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोग ने कहा कि डार्क हॉर्सेस, काले गधे नहीं कहा. अगर मैं मैच की बात करूं फिनाले की, तो क्या टर्निंग पॉइंट्स थे? तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स ये थे कि भाई हमने 183 जो स्कोर किया पहले, तो नो टेंशन नो प्रेशर, एब्सोल्युटली राइट. सो हम गए फील्डिंग के टाइम पे, और पहली विकेट जो गॉर्डन ग्रीनिज की बलविंदर सांधू ने ली विद इन 10-20-50 रन्स पे, वहाँ से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचे हुए यार, बिकॉज डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिज की पार्टनरशिप हर वक्त वेस्ट इंडीज़ को जिताया है इन्होंने, लंबी साझेदारी जमाते हुए ओपनिंग स्टैंड. सो ओपनिंग में गॉर्डन गए, उसके बाद 1 डाउन पे विव रिचर्ड्स आए, उन्होंने लगातार चौके लगाने लग गए. तो मेरे ख्याल में ये आया कि यार ये 20 ओवर में ख़त्म कर देगा मैच. ईमान से यकीन मानीजिए आप कि मेरे दिमाग में अरे यार द वे ही इज़ गोइंग, थम 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 थम, 1-4 एक के बाद एक 4-4. विव रिचर्ड्स का फैंटास्टिक कैच बाय कपिल देव का, that was the start of the turning points. Turning points कह रहा हूँ मैं, not one point. Okay, क्या
वेव रिचर्ड जाते ही हम सब के मनोबल और ऊंचे हुए कि यार, क्योंकि जब ये 3 बैट्समैन आउट हो गए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इज़ नोन टू पैनिक। विव रिचर्ड्स की विकेट जाते ही दे पैनिक, राइट। तो वहाँ से हमने प्रेशर डाला इन लोग के ऊपर। क्लाइव लॉयड आए, आउट हो गए, और हमारे मनोबल, द टर्निंग पॉइंट, दीज आर द टर्निंग पॉइंट, नॉट वन टर्निंग पॉइंट, अंटिल द 8th विकेट। नाउ हमारे दिमागों में आई कि यार वर्ल्ड कप नज़र आने लगा, राइट। तो ये दीज वर द टर्निंग पॉइंट्स। जैसे ही, हालांकि इफ़ यू सी द स्टैट्स ऑफ द वेस्ट इंडीज़ टीम, last wicket partnership has saved many matches for West Indies and won many matches for West Indies. तो यहाँ पे हम but we had the confidence, we had enough runs on the board, or it was going to be difficult for West Indies to score. The 183 to cross 183 और 8 विकेट नीचे। तो वहाँ से ज़बरदस्त हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा हुआ वहाँ पे, और जो हमने इनके वेस्ट इंडियंस के गले में जो रस्सी खींची, सच दम घोट दिया आपने। दम घोड़ दिया। वी टाइटन द स्नोज एंड वी डिडंट लेट दैट गो। बिल्कुल। But look at the irony of figures. In 1983, the score was 183. So क्यों नहीं जीतना था? अगर मैं गलत नहीं तो आप शायद उस वक्त पैदा नहीं होते, बाद में आपने मैच देखा होगा। जी, आप बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने बाद में ही मैच देखे, बल्कि मेरी रिसर्च तो ऐसा रहता है कि जब मैं काम करता हूँ सर के बारे में, या बाकी भी कोई किरदार करता हूँ, स्पेशली फॉर दिस, मैं कबीर खान को जा के बताता था, अरे सर पर ये भी तो हुआ था, सर पर ये भी तो हुआ था। कबीर बोला, अरे अब मैंने लिख दी यार स्क्रिप्ट। अब इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। हो गया यार। अच्छा, अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैच जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को 15-15 हज़ार रुपए का बोनस मिला था। आपने उस पैसे का क्या किया था? 15,000 जो बोनस मिला था वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद। मेरे को याद भी नहीं है कि भाई 15,000 मिला या नहीं मिला। इसका मतलब यकीन मानिए, मेरे को हमारी विक्ट्री के बाद राज सिंह धुंगरपुर, लेट राज सिंह धुंगरपुर ने लता मंगेशकर नाइट दिल्ली में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ताकि आप लोगों को फेलिसिटेट कुछ बेनिफिट मिले हमारे को। तो उस मैच, उस लवली नाइट, इट वाज ए जैम पैक, हाउसफुल इंडोर स्टेडियम। तो वहाँ पे लता जी ने जो गाने गाए, हमने उनके साथ कोरस भी सारी टीम गाई। तो हमको उस फंक्शन के बाद 1 लाख हर एक खिलाड़ी को 1 लाख मिला, बस इतना ही मिला हमको। बस अब हम बहुत खुश हुए, अरे यार पैसे मिल रहे हैं हमको, यार क्या बात है। मगर हमारे, वो तो इनाम के तौर पे मिला था 1-1 लाख। बिल्कुल, हमारे दिमाग में सिर्फ यही था कि भाई तिरंगा झंडा हमारे को ऊंचा रखना है जी। ये हमारी सोच, सारे खिलाड़ियों की सोच यही थी। अगर आ रहा है कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जाते जाते साहिल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इनकी तरफ से, काफ़ी इन्होंने कोचिंग तो दी आपको, टिप्स तो दिए, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन्होंने क्या दिया आपको? नहीं, सुनिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने हार्ड वर्क की, जहाँ पे भी थोड़ा सा रुकावट आई तो इन्होंने मेरे को फ़ोन कर कि किरी सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बताइए मेरे को, ये कैसा था, वो कैसा था, आपने डाइव कैसे लगाई, और आप वो क्या क्या बताया आपने। आपको शाबाशी मिली इनसे? आई थिंक सबसे बड़ी शाबाशी ये थी जब पहली बारी मिस्टर किरमानी फील्ड पे आए, तो उन्होंने देख के मेरे को कहा, अरे किरी भाई। अच्छा, दैट वाज, मतलब उस मोमेंट में मैं हो गया था, मतलब मैं कारपेट की तरफ बिछ चुका था कि सर यही रेड कारपेट है, चल लो इस पे अब। सो इसी के साथ साथ अभी तो जब फिल्म देखेंगे तो मुझे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स आई होप मिल जाए, या इनको पसंद आ जाए जितना मैंने ग्लव वर्क किया है। बट इतना ज़रूर है कि इनके जो टिप्स और ट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा काम आए, इन टर्म्स ऑफ स्टंपिंग, इन टर्म्स ऑफ फ्लो। जब मैं पूछता होता था कि सर आप अपील के टाइम पर क्या बोलते थे, बॉलर्स का मनोबल बढ़ाने को क्या बोलते थे, तो वो सारी जो मैंने चीज़ें पूछी थी वो फिल्म में डालने की कोशिश ज़रूर करिए। एंड आई रियली होप सर को पहले पसंद आए, बाकियों को तो आ ही जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ सैयद भाई की साहिल ने जो किरदार निभाया है आपका,
वो आपको भी पसंद आए और बाकी लोगों को भी पसंद आए, आपका काम दर्शकों को काफ़ी पसंद आए और आपको फिल्म भी पसंद है। आपने अभी फिल्म देखी नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का। बहुत मज़ेदार बातचीत रही और ये बातचीत मुझे हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल याद रखना भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ लाइक नॉट फॉरगेटिंग योर फर्स्ट लव। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन आतिश कांबले के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।